हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर अपन नया चैप्टर चालू करने वाले हैं पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में आप सभी को पता है। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इफ द एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, जो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू साइन आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन इक्वेशन बोलते हैं। अब बहुत सारे इक्वेशन से अपन फैमिलियर है ऑलरेडी। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया x प्लस 6 इक्वल टू 7, ये एक मेरा इक्वेशन हो गया। अगर मैं x प्लस 6 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसमें इक्वल टू साइन आ गया करके क्या हो गया आपका? वो इक्वेशन हो गया। दूसरा एक आधा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये मेरा क्या है? एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन हुआ क्या? नहीं, एक्सप्रेशन इक्वल टू, यहां लगा दिया मैंने इक्वल टू साइन, तो ये क्या हो गया? मेरा इक्वेशन हो गया। ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया एक और एग्जांपल, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया? मेरा इक्वेशन हो गया। और ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म आ गई करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब अपने को देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। So here we write the definition of differential equation. तो पहले अपन differential equation की definition पे फोकस करते हैं। So differential equation, आसान definition है इसकी, differential equation. Okay, the equation having the terms of derivatives, the equation having the terms of derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called as differential equation. ओके, क्या बोला इसके अंदर देख लेते हैं अपन। The equation having the terms of derivatives, ये बहुत काम का वर्ड है। The equation having the terms of derivatives, कि जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स की टर्म रहेगी, और वो डेरिवेटिव्स के टर्म कैसे रहेंगी? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट। अपन जब डेरिवेटिव्स पढ़ा तब ये वर्ड आए हुए थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद है कि नहीं है? आपने इस तरीके से लिखा था ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? dy बाय dx, ऐसे लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं अपन वहां पे? dy बाय dx। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है? द इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, की जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स की टर्म आती है, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एडिशनल पार्ट अपने ऐड करके दिया है ताकि आपकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। कौन सी?
डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then such equation is known as differential equation. ओके, सिंपल अगर अपने को करना है डेफिनेशन को, तो सिंपल क्या करेंगे अपन, द इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी अगर आपने इतना मैटर अगर डेफिनेशन में से निकाल भी दिया तो भी चलेगा, अरे में, लेकिन डेफिनेशन ज्यादा क्लियर होने के लिए अपने ये वर्ड ऐड किया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मीन द इक्वेशन, इक्वेशन आपको समझ गया है, द इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके अंदर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0. सेकंड एग्जांपल, d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स dy by dx प्लस 7 इक्वल टू 0. थर्ड एग्जांपल, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस साइन स्क्वेयर y इक्वल टू 9. ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल. अब ये देखो, सबसे पहले देखो वो इक्वेशन है क्या, इक्वल टू साइन है मतलब इक्वेशन है. उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स वाली टर्म आई हुई है, dy बाय ds, इट इज द टर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स आपको समझता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी अपन ये वाला देख रहे हैं, और ये अपन ने कहा देखा था, डेरिवेटिव्स के अंदर देखा था. ओके, तो dy बाय ds इक्वेशन है, उसके अंदर डेरिवेटिव्स वाली टर्म आ गई करके डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. यहां पर भी डेरिवेटिव्स वाली टर्म है, इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहां पर भी डेरिवेटिव्स वाली टर्म आई हुई है करके, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑल दिस थ्री आर द डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज ऑल द इक्वेशन कंटेन्स द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव. जितने भी मेरे पास में इक्वेशन लिखे हुए बोर्ड के ऊपर, इसमें सभी डेरिवेटिव्स की टर्म्स आई हुई है करके, इनको क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स की टर्म्स दी हुई नहीं है. अब अपने को मालूम है dy बाय dx, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है. d स्क्वेयर वाई dx स्क्वेयर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि अपने डेरिवेटिव्स के अंदर nth ऑर्डर तक अपने डेरिवेटिव्स निकाला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डैश 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 अप टू द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक अपने फाइंड आउट किया हुआ है. ओके, ये जो मेरा dy बाय dx है, इस dy बाय dx को अपन ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय y डैश. अगर मुझे y डैश के फॉर्म में लिखना है तो यही इक्वेशन कैसा बन जाएगा, y डैश प्लस y इक्वल टू 0. यानी मैंने y डैश प्लस y इक्वल टू 0 लिखा क्या, और dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0 लिखा क्या, वन एंड द सेम थिंग. इट इज द नोटेशन, डिफरेंट नोटेशन. dy बाय ds उसी को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, y डैश से डिनोट कर सकते हैं. आया में, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया. इसको भी उसी तरीके से अपन लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. इसको कैसा लिखेंगे अपन, वाई डबल डैश. सिंगल डैश बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, डबल डैश बोले तो दो बार डिफरेंशिएट किया अपन ने, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसको वापस डिफरेंशिएट किया, तो दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. तो ये हो गया मेरा डबल डैश प्लस 2 टाइम्स वाई डैश प्लस 7 इक्वल टू 0. इसको भी अपन लिख देते हैं. अब यहां पे कितना है, डी क्यूब, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किया, 3 बार. पहले बार करोगे आप डी वाई बाई डी एक्स, सेकंड टाइम उसी को करोगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, थर्ड टाइम करोगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. इसको भी आपने 3 बार कर दिया तो 1 2 3 वाई ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया, 1 डैश मतलब 1 बार डिफरेंशिएट किया, तो y डबल डैश प्लस साइन स्क्वेयर y इक्वल टू 9. ओके, फिर कभी कभी बहुत सी जगह क्या रहता है, y डैश न देते हुए
इसको y1 भी लिखते हैं, y1 प्लस y इक्वल टू 0। इधर भी क्या हो जाएगा फिर अपना y2, y1 बोले तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y2 बोले तो दो बार करेंगे, प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा फिर y3 प्लस साइन स्क्वेयर y इक्वल टू 9। सो दीज आर द डिफरेंट नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो इस तरीके से अपन अलग अलग फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ऐसा y डैश के फॉर्म में मिलेगा, कहीं y1 के फॉर्म में मिलेगा। तो सभी का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। dy बाई ds उसी को y डैश उसी को y1, सेकंड ऑर्डर मतलब y डबल डैश या फिर y2, थर्ड ऑर्डर y ट्रिपल डैश या फिर y3। ओके, तो क्या समझ में आया आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन पे से कि द इक्वेशन विच हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स वाली टर्म आती है, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्डर का रहने दे, फर्स्ट ऑर्डर रहने दे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का चलेगा अपने को, या कॉम्बिनेशन रहा तो भी चलता है। जैसे ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन का चलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कौन सी टर्म्स आने को ना, डेरिवेटिव्स वाली टर्म आने को ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर अपने को चलेगा। ओनली द कंडीशन इज दैट द इक्वेशन मस्ट हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर को चलेंगी। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का चलेगा अपने को, सिर्फ डेरिवेटिव्स की टर्म आने को ना करके अपन उसको बोलते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात ध्यान में? ओके, अब अपन चलेंगे ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में दिया हुआ है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी आपको ये इक्वेशन दिए हुए, इस इक्वेशन के ऑर्डर क्या होंगे और डिग्री क्या होंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन आप एकदम अच्छी तरीके से नोट डाउन करो, उसमें ये पॉइंट ऐड करके रखना। और फिर अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, और टॉपिक कौन सा है अपना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इट। बोर्ड के ऊपर हम लिखा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को इक्वेशन पता हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, द इक्वेशन विच हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क के लिए पेपर के अंदर प्रॉब्लम आता है, फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे में ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा, जैसे आप कॉम्बिनेशन रह सकता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, या फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन के आपको क्या दिए हुए रहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। तो उसमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, जो भी आपके पास में डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स है, उस डेरिवेटिव्स वाली टर्म में से जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो रहेगा, उसको बोलेंगे अपन ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आपको समझता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को वापस डिफरेंशिएट किया तो सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड ऑर्डर, फिर थर्ड को करोगे तो फोर्थ ऑर्डर, ऐसा करते करते अपन nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। डिग्री, डिग्री क्या बोलता है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये जो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव रहेगा, उसका पावर, किसका पावर, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हाईएस्ट पावर की बात नहीं कर रहा वो, इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसकी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका जो पावर रहेगा, वो पावर को क्या बोलते हैं अपन, डिग्री। इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को नहीं बोला हुआ है, इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर जो है उसको नहीं बोला हुआ है, वो डिग्री
नहीं होता। डिग्री क्या हो जाती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो अपने पास में इक्वेशन लिखे हुए है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसका जो पावर रहेगा वो हो जाएगा डिग्री। इक्वेशन का पावर नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन बोला हुआ है क्या? नहीं। डेफिनेशन बराबर देखो, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर यानी क्या हो जाएगा? डिग्री। ओके, इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को बोला हुआ नहीं है। ओके, अब ये दोनों क्लियर होने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये इक्वेशन है क्या। देखिए सभी के अंदर इक्वल टू साइन आ गई, इसका ही मतलब ये इक्वेशन है। फिर अब ये चेक करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो देख लीजिए, डेरिवेटिव वाली टर्म आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है मतलब क्या करना है आपको? डेरिवेटिव वाली टर्म ढूंढना है। डेरिवेटिव वाली टर्म है y डबल डैश, मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये भी डेरिवेटिव्स है, यहां पर भी डेरिवेटिव टर्म दिख रही। y डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? dy बाय dx। यानी सभी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म दिया है, इसका ही मतलब ऑल दिस इक्वेशन इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब पहले मैं ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा और बाद में क्या फाइंड आउट करेंगे अपन? डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर लिख लेंगे पहले अपन, ऑर्डर, और क्या निकालना है आपको? डिग्री। यहां पर भी लिख लेता हूं ऑर्डर और डिग्री। ओके, ऑर्डर क्या बोलता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके अंदर देखो, एक ही टर्म है डेरिवेटिव्स की, dy बाय dx। कौन सी टर्म्स है? dy बाय dx, एक ही टर्म्स है, ज्यादा टर्म्स है क्या? नहीं है। अब ये जो dy बाय dx है, इसका ऑर्डर, अब ये dy बाय dx बोले तो फर्स्ट ऑर्डर, dy बाय dx यानी क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, अब यहां पे एक ही टर्म है, यहां पर कितनी है? सिर्फ सिंगल टर्म प्रेजेंट है, और ये सिंगल टर्म कौन सी है? dy बाय dx है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ऑर्डर कितना हो गया? 1। और जो हाईएस्ट पावर है, अब इसमें तो एक ही टर्म है ना, तो हाईएस्ट पावर का टेंशन ही नहीं है। तो ये पे जो dy बाय dx है उसका पावर, डिग्री बोले तो क्या है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो मेरे पास में इक्वेशन लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव कितना है? 1। dy बाय dx ये डेरिवेटिव है और उसका पावर कितना है? 1 है, तो वो क्या हो गया? ऑर्डर। अब उसका कितना हो गया? 9। ये जो मेरे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? 9 करके उसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 9। अगर में जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा उसका जो पावर रहेगा, वो पावर मतलब क्या होगा? आपका डिग्री। यहां पर भी देख लेते हैं अपन, ऑर्डर और डिग्री। ओके, अभी इस इक्वेशन के अंदर देखो, y डबल डैश दिया हुआ है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर वाली टर्म्स है। ये क्या है? ये सेकंड ऑर्डर, y डबल डैश दिया ना, मतलब ये क्या हो गया मेरे पास में? सेकंड ऑर्डर वाली टर्म्स हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2। y डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है करके उसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। अब डिग्री, अब इसका पावर कितना है? 1 है, इसको पावर दिया है कि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका पावर कितना है? 1, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएंगी? 1। डिग्री 4 होंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर किसका होना अपने को? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर होना, इक्वेशन का पावर नहीं होना। है में ये जो मेरे पास में y डबल डैश लिखा हुआ है, इसका ही मतलब ये टर्म्स कौन सी है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स ये है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी स्क्वेयर, और इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है? 1 दिया हुआ नहीं है। जैसे इसका पावर कितना दिया हुआ था? 9 करके डिग्री क्या हो गई? 9। अब यहाँ पे कोई पावर दिया हुआ है क्या? नहीं, करके उसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 1। डिग्री 4 होंगी क्या? नहीं। में तो ये हो गया डिग्री के बारे में और ऑर्डर के बारे में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एंड दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैविंग द पावर 1, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। यहां पर आएंगे अब अपन, ऑर्डर ले लेंगे इसका। थर्ड ऑर्डर है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, सॉरी डी एक्स क्यूब, तो ये थर्ड ऑर्डर है, तो ऑर्डर 3, उसका पावर दिया हुआ नहीं है, तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी? फिर 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएंगी? 1। समझ गया?
ऑर्डर कितना है थर्ड, ये देखो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो डेरिवेटिव आ गए, एक आया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म आ गई और एक कौन सी आ गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर दो टर्म है मेरे पास में, एक थर्ड ऑर्डर है और एक फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर किसका निकालना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है और ये कौन सा है, थर्ड ऑर्डर है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 3, और उसका जो पावर रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहेगा वो क्या हो गया, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। कितनी होगी डिग्री, 1। ओके, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट कौन है, ये वाला हाईएस्ट है क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये कौन है, सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उसका पावर, इसका पावर नहीं, जो अपने डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, अब यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएंगी, 1। डिग्री 7 होगी क्या, नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है। वो किसका पावर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अपने को किसका पावर होना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होना। किसका होना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होना। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला, दिस टर्म हैविंग द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर कितना है, 2 करके ऑर्डर 2 और उसका पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। यहां पे बात कर लेते हैं अपन ऑर्डर की और डिग्री की। y डैश दिया हुआ है, y डैश बोले तो dy बाई dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर 1, उसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। ओके, इसकी बात करेंगे अब अपन ऑर्डर और डिग्री। कितना ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कोई दूसरी डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, एक ही डेरिवेटिव वाली टर्म है और उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका ऑर्डर 2 हो गया, और उसका जो पावर है, इसका पावर कितना है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। अगर ये 3 दिया हुआ नहीं रहता तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, सॉरी हाँ, ऑर्डर 2 डिग्री 1, अगर वो पावर दिया हुआ नहीं रहता तो। में सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री। इस तरीके से अपन ऑर्डर और डिग्री क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए तजन में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, determine the order and degree of each of the following differential equation। क्या डिटरमाइन करना है आपको, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर आपको समझ गया, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर रहेगा वो क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। डिग्री मींस इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इक्वेशन का पावर नहीं है, किसका पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर है वो क्या हो गया आपका, डिग्री। ओके, पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स। ओके, अब यहां पे देख लीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कौन था, ये सेकंड ऑर्डर वाली टर्म्स है, और ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है। 1 2 3 4 ऐसे 4 टर्म्स दी हुई है। ये डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स है, यहां पर भी डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स है। ये जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर मींस इट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स टर्म, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और ऑर्डर क्या बोलता है अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर। अब हाईएस्ट ऑर्डर में ये हाईएस्ट है कि ये हाईएस्ट है, ये वाली टर्म्स हाईएस्ट है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 में। सो ऑर्डर इट्स ऑर्डर इक्वल टू 2। ये जो मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स है डेरिवेटिव्स की। ये एक टर्म है जिसका ऑर्डर 2 है, ये दूसरी टर्म है जिसका ऑर्डर कितना है, 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब उस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है करके उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उसका पावर, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है, तो इसलिए डिग्री कितनी होगी, 1। तो इट्स ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री
इक्वल टू 1, इट्स ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 1। समझ गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर यानी डिग्री, ये इक्वेशन के अंदर दो डेरिवेटिव्स वाली टर्म है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाली टर्म है और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाली टर्म है। हाईएस्ट बोला तो ये सेकंड वाली हाईएस्ट होंगी, इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2 और उसका पावर 1 है करके डिग्री कितनी हो गई 1। अगर यहाँ पे पावर 7 रहता तो भी पावर डिग्री 1 आती थी, अगर यहाँ पे 3 रहता तो भी डिग्री कितनी आती थी 1, क्योंकि डिग्री यहां से निकलेगी, इस पे से निकलती नहीं। जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसका पावर यानी डिग्री, इधर आप कुछ भी लिख दो तो भी फर्क गिरेगा नहीं, है ना? एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैविंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 2 एंड द पावर ऑफ दैट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, सो देयरफॉर डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 1। दोनों तरीके से लिखा तो भी चलेगा। सेकंड वाला प्रॉब्लम, सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx उसका स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। थर्ड रूट ऑफ dy बाई dx डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो पहले क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो पहले ये जो अपना रूट वाला साइन है इसको उड़ा देना है। अब ये थर्ड रूट है, ये साइन मुझे गायब करना है। जैसे कि मेरे पास में रूट एक्स अगर रह गया और ये गायब करना है तो मैं क्या करता है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। क्या करते हैं अपन, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। लेकिन अभी ये कौन सा है, थर्ड है, यानी क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड। क्यूबिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे। इसका जब क्यूब लेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये जो अपना लिखा हुआ रहता है एक्चुअली ये रूट एक्स है, मतलब यहां पर अगर मैं थर्ड दे दूं तो क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 1/3 और उसका फिर अपन क्यूब ले रहे थे, ये दोनों कट गए तो क्या मिलेगा, एक्स। तो क्यूबिंग बोथ द साइड, जब क्यूबिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। कौन सी टर्म बचेंगे मेरे पास में, 1 प्लस dy बाई dx उसका स्क्वायर। कौन सी टर्म बचेगी, 1 प्लस dy बाई dx उसका स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं रेज टू द पावर 1/3, उसका क्यूब कर रहे हैं तो 1/3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी क्यूब रूट कैंसिल होके ये वाली टर्म बच गई। इसका भी क्यूबिंग हो जाएगा, मतलब क्यूब आएगा, यानी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका क्या लेंगे अपन, क्यूब लेंगे। ओके, अब स्क्वायर रूट वाला साइन चले गया। अब देखो ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये, उसका पावर यानी क्या हो गया, डिग्री। तो क्या लिखेंगे, इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर 1 था करके डिग्री 1, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर 3 है करके डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए जनरली पेपर में आते हैं। फिर थर्ड नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है dy बाई dx इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 अपॉन dy बाई dx। ओके, तो पहले dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई dy बाई dx। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 टाइम्स साइन x प्लस 3। अब ये dy बाई dx इंटू dy बाई dx तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx उसका स्क्वायर 2 टाइम्स साइन x प्लस 3, dy बाई dx इंटू dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx का स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखिए ये ऐसा नहीं होगा, नहीं तो आप ऐसा कर दोगे उसको, इस तरीके से नहीं होगा इधर में। तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx मतलब dy बाई dx का स्क्वायर। ऑर्डर कितना है, फर्स्ट,
उसका पावर कितना है 2, यानी ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री, ऑर्डर कितना है, सॉरी ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 नहीं है, क्योंकि dy बाई डी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर 1 और उसका पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। आई बता मैं dy बाई डी होल स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 1 और उसका पावर 2 है, करके डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर 4, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ओके, अंडर रूट वाले साइन उड़ा देते हैं। अब यहां पे कितना था, क्यूब रूट था, करके क्या किया अपने, क्यूबिंग बोथ द साइड। अब ये अंडर रूट है तो बाय डिफॉल्ट यहां कितना रहता है 2, इसलिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कौन सी टर्म्स है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स उसका स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, स्क्वायर कर दिया उसका। ओके, अब देखिए यहां पे आपको 3 टर्म है डेरिवेटिव्स की, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला, हाईएस्ट ऑर्डर ये है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ये है। तो इसीलिए अगर आपने ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो भी चलेगा और सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री ये देने वाला है, ऑर्डर और डिग्री ये देने वाला है, ये वाली टर्म्स आपको ऑर्डर और डिग्री देंगी क्या, नहीं देगी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, नहीं किया, सिंप्लीफाई किया तो भी इस पे फर्क नहीं गिरेगा और नहीं किया तो भी फर्क गिरने वाला है क्या, नहीं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपने इसको एक्सपांड नहीं भी किया तो भी आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये वाली टर्म्स नहीं रहती थी, ये वाली टर्म्स अगर नहीं रहती थी तो फिर आपको इसको एक्सपांड करना कैसा था, कंपलसरी था, क्योंकि एक्सपांड करने के बाद में फिर आपको ऑर्डर और डिग्री मिलेगी। लेकिन इस सिचुएशन में यहां पर इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री इसमें से नहीं दे रहा है, ऑर्डर और डिग्री कौन दे रहा है आपको, ये वाली टर्म्स दे रही। तो आपने इसको एक्सपांड करेंगे तो भी उसके ऊपर फर्क नहीं गिर रहा है और नहीं किया तो भी फर्क नहीं गिरेगा। तो बेवजह क्यों टाइम पास करना है फिर इसको एक्सपांड करके, अंदर में। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 3 एंड डिग्री उसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। फाइनल में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर दिया हुआ है। अगर इधर रहता था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फिर आपको एक्सपांड करना ही पड़ता था, फाइनल में। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस 4 एग्जांपल। समझ में आ गया। ऑर्डर किसको बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म रहेगी वो क्या हो गया आपका हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, और उसका जो पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका डिग्री। ओके, सो नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। प्रॉब्लम नंबर 5, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, अंडर रूट वाली साइन वगैरह नहीं है। ओके, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, ये हो गया ऑर्डर इक्वल टू 2 और उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका पावर कितना है 1 दिया हुआ है।
ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, दो टर्म है मेरे पास में डेरिवेटिव्स के, एक सेकंड ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो इसलिए ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और उसका पावर दिया हुआ नहीं है करके क्या हो गया, उसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, फिर प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया आपको, y ट्रिपल डैश उसका स्क्वायर, y ट्रिपल डैश उसका स्क्वायर प्लस 3 y डबल डैश प्लस 3x y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तीन टर्म है डेरिवेटिव्स की 1 2 3। इसका कितना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो हाईएस्ट कौन है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, so order equal to 3 and degree equal to, order कितना है 3 because it is the third order derivatives term, second order derivatives term, first order derivatives term, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है और उसका पावर 2 है करके डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, d square y upon dx square, d square y upon dx square उसका स्क्वायर प्लस cos इन ब्रैकेट dy by dx इक्वल टू 0। ओके, डेरिवेटिव्स की टर्म दो है, फर्स्ट और ये तो पैरामीटर में चले गया, तो ये एक टर्म्स आपको दिया हुआ है, इसका पावर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2, तो ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर इक्वल टू 2, ऑर्डर इक्वल टू 2। देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब बात डिग्री की करते हैं, तो डिग्री के लिए क्या है वो देखिए, एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री डिफाइन नहीं होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये जो dy बाय dx दिया, ये किसका पैरामीटर दिया आपको, cos का पैरामीटर दिया है, इसका ही मतलब इसको अपन पॉलिनोमियल में एक्सपांड नहीं कर सकते। द टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव्स इज कैन नॉट बी एक्सपांड एज अ पॉलिनोमियल। cos x का एक सीरीज है ना, sin x cos x e रेज़ टू द पावर x, इनकी क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, तो इसी का मतलब अपनी जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये डेरिवेटिव वाली टर्म को अपन एक्सपांड नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं होगी। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बिकॉज इट क्या दिखा दिया आपको, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया आपका, सॉल्व एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, e रेज़ टू द पावर x उसका एक सीरीज है, sin x की सीरीज है, cos x की सीरीज है, tan x की सीरीज है, मतलब इसका एक्सपांशन है। तो ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये डेरिवेटिव वाली टर्म को अपन पॉलिनोमियल में एक्सपांड नहीं कर सकते, समझ में। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द इक्वेशन is not expand, the expression is not expand in terms of polynomial, in terms of polynomial। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, नॉट डिफाइन हो गया है में। क्यों, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये डेरिवेटिव वाली टर्म को अपन पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपांड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया 5th 6th 7, अब आएगा 8 है ना। अभी तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं गया, क्यों, क्योंकि अभी तक ये डेरिवेटिव वाली टर्म किसी के भी पैरामीटर का काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे कॉस का पैरामीटर कौन सा हो गया, कॉस का जनरली पैरामीटर क्या रहता, थीटा रहता,
यानी एंगल रहता, तो यहाँ पे क्या दिया है, dy बाई डी। इसका मतलब कॉस को अपन एक्सपांड नहीं कर सकते, है ना। सो दैट्स व्हाई डिग्री इज नॉट डिफाइन, करके अपन डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सॉल्व एग्जांपल में भी एक आपको दिया हुआ है, e रेज़ टू द पावर dy बाई dx लिखा है, इट्स डिग्री इज 1 बिकॉज इक्वेशन cannot be expressed as the polynomial differential equation, therefore the degree is not defined। तो इसलिए डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं होगी। ओके, अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस इन ब्रैकेट dy बाई dx उसका स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 इक्वल टू 8 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ओके, अब यहां पे रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 दिया हुआ है, 3 बाई 2 दिया है, इसका मतलब ये अंडर रूट में आता है, जैसे 1 बाई 2, 2 बाई 2, ये जो भी दिया है, सॉरी 2 बाई 2 का तो नहीं है, 2 बाई 2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बाई 2 रह गया तो क्या होता है, अंडर रूट में। अब ये 3 बाई 2 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितना है, अंडर रूट में आएंगे ये टर्म्स, तो मुझे अंडर रूट वाली टर्म्स होना नहीं। जब भी आप उसका डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तब आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन विदाउट अंडर रूट होना। ओके, ये 3 बाई 2 दिया है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये x रेज़ टू द पावर 3 बाई 2, इसका ही मतलब ये ऐसा हो गया, रूट x और उसका पावर कितना है 3, रूट x और उसका पावर 3 है, तो मुझे ये अंडर रूट नहीं होना, अंडर रूट नहीं होना। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, या फिर सिंपल ध्यान में रखना कि पावर जो है वो आपको फ्रैक्शन में नहीं होना, पावर निगेटिव में नहीं होना और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना, सीधा सीधा ध्यान में रख लेना। जैसे यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे 2 था, इधर पावर कितना था 1 था, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 3 बाई 2 है, तो अपने को पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना, है ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो इसको स्क्वेयर कर लेते हैं, इसको स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 3 बाई 2, स्क्वेयरिंग कर दिया तो उसका स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर 64, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये 2 और ये 2 कट गया, ड्यू टू द लॉ ऑफ इंडाइसिस द 2 and 2 गेट कैंसल। फिर कैंसल होने में यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास में, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वेयर उसका रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 64 इन ब्रैकेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर उसका स्क्वेयर। ओके, अब देखिए ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये टर्म कौन सी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हाईएस्ट इसका है कि इसका है, ये वाला टर्म जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो अगर मैं इसको नहीं भी एक्सपांड करूं तो भी फर्क नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो आंसर देने वाला है वो ये वाली साइड देने वाली है, ये साइड आंसर देंगे क्या, नहीं। अगर मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया तो भी यही टर्म मेरे काम आएगी, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगा तो सिर्फ उसका पावर चेंज होगा, उसका ऑर्डर चेंज होता क्या नहीं। अगर मैंने इसको एक्सपांड कर दिया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, वो फॉर्मूला लगाने के बाद में मेरी टर्म्स एक्सपांड हो जाएगी, एक्सपांड होने के बाद में सिर्फ पावर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होता क्या, ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो अननेसेसरी इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री आपको ये वाली टर्म्स देना है, आपने इसको एक्सपांड किया तो भी इधर फर्क नहीं गिरेगा और नहीं किया तो भी फर्क नहीं गिरेगा, है ना। और अपने आंसर भी फर्क गिरेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर कौन दे रहा है ये। हाँ, अगर ये टर्म्स अगर अपने को आंसर दे दी तो फिर आपको इसको एक्सपांड करना बहुत जरूरी था। ओके, तो विदाउट एक्सपांडिंग भी अपन इसका आंसर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को ऑर्डर और डिग्री ये साइड लेने राइट हैंड साइड वाला देना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको टर्म्स कुछ भी देने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है।
तो ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। ऑर्डर 2, उसका पावर 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, समझ में आ गया बराबर। इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको एक्सपांड भी किया तो भी आपका ऑर्डर 2 और डिग्री 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। आप एक्सपांड करोगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, पावर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पावर चेंज होगा, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो अपने को क्या है? ऑर्डर और डिग्री कौन देता है? हाईएस्ट पावर। तो ये तो ऑर्डर 1 ही देगा। विदाउट एक्सपांशन इट इज ऑल्सो ऑर्डर 1। एक्सपांड करेंगे तो भी ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। तो ये देगा ही नहीं अपने को आंसर, अपने को ये वाली टर्म देंगी। तो इसको एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर इक्वल टू 2 और डिग्री इक्वल टू 2 नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो टेक द स्क्रीनशॉट। 9 नंबर का प्रॉब्लम, डी क्यू वाई अपॉन डी स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू द पावर 1/3 इक्वल टू 20। इक्वल टू कितना दिया आपको? 20 दिया हुआ। ओके, अब इसका देखो पावर 1/2 है, इसका पावर 1/3। और मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि पावर जो आपको फ्रैक्शन में नहीं होना। तो क्या करेंगे अपन? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे अपन? अब यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है। अगर मैं इनका डायरेक्ट 6 पावर अगर ले लूंगा, टेकिंग 6 पावर ऑफ बोथ द साइड, तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डेरिवेटिव्स की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। तो वो एक्सपांड करने की जरूरत नहीं गिरने को होना, इसलिए क्या करता हूं? ये वाली जो टर्म्स है, ये टर्म्स को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं। अगर यहाँ पे इंटू रहता तो अपने को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं गिरती थी, क्योंकि फिर अपन आसानी से उसको एक्सपांड कर सकते थे। लेकिन माइनस होने की वजह से अगर मैं जब टेकिंग 6 पावर करूंगा तो दोनों का 6 पावर, मतलब मुझे बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला ये लगाना पड़ेगा थ्योरम। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा करने से बेहतर है कि ये वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दो। जब मैं ये वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दूंगा और टेकिंग 6 पावर, तो ऑर्डर और डिग्री ये वाला देगा ना, क्योंकि ये थर्ड है, ये कितना है? फर्स्ट। तो ये देगा कि मुझे आगे चल के जब मुझे इसको सॉल्व करूंगा तो आपको जो आंसर है ऑर्डर और डिग्री वो कौन देगा? ये वाला इक्वेशन है जो आपको ऑर्डर और डिग्री देगा, ये वाला देगा नहीं। तो इसलिए क्या करो? इसको इधर ट्रांसफर कर दो। हाँ, अगर ये देता था, अगर ये टर्म्स अगर आपको ऑर्डर और डिग्री देते तो अपन इसको इधर भेजते थे। इसका कुछ भी काम नहीं है, तो इसको इधर भेज दो। यानी फिर अपन इसको एक्सपांड नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता है। अब डी क्यू वाई, थोड़ा सा कहीं कहीं अपने को लॉजिक ध्यान में रखना पड़ता, और कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अपने को यूज करना पड़ता है। ओके, इधर नेगेटिव था तो इधर क्या कर दिया? उसको पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम कितना है? क्योंकि मुझे ये दोनों कैंसिल कर रहा है ना, 2 भी कैंसिल होने को ना, 3 भी कैंसिल होने को ना। इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर लगेगा कि जिस नंबर को 2 और 3 से डिवाइड होता होगा तभी दिए होंगे ना, क्योंकि फ्रैक्शन चलता है मुझे नहीं, पावर मुझे फ्रैक्शन में नहीं होना। तो इसलिए मैं बोलूंगा इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। सो टेकिंग 6th पावर, टेकिंग 6 पावर बोथ द साइड, इसका 6th पावर लूंगा अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो गया रेस टू द पावर 1/2, और उसका 6th पावर यानी 6 हो गया, इक्वल टू 20 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू द पावर 1/2, और इसका भी किसका पावर ले लिया? 6 नंबर का ले लिया। लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे यहां पे। सो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, लॉ ऑफ इंडाइसेस 1/2 इंटू 6। इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को आंसर ये नहीं दे रहा है। आंसर कौन दे रहा है? ये, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ही अपने काम का है, इसलिए उसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। उसको शांति से वैसे ही रहने दो, है ना। और फिर भी अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको आता होगा 11th स्टैंडर्ड का, तो आप उससे टर्म्स एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन फिर पावर का फर्क गिरेगा ही आगे। चलिए, ये हो गया आपका 8। अब क्या करना है अपने को?
इसको खटाक से कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी ये हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पावर 3, 20 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू द पावर 1/3 पूरे इसका पावर 6। ओके, थर्ड ऑर्डर है। पावर देख लो, अभी पावर क्या में आएंगे आपके, इंटीजर में आएंगे, नंबर में आ गए, पॉजिटिव होना। पावर आपको पॉजिटिव मिल गए, फ्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव आ गए। अब थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर देगा, उसी का पावर क्या देगा, डिग्री। सो देयरफॉर ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री इज ऑल्सो 3। ऑर्डर भी 3 है और डिग्री भी कितनी है, 3 है। समझ गया? ओके, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आप आएंगे आगे प्रॉब्लम नंबर 10 के तरफ। 10 नंबर में क्या दिया है, x प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका भी क्या कर दिया, स्क्वेयर है। देख लीजिए प्रॉब्लम बराबर, x प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इन अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका भी स्क्वेयर। अंडर रूट आ गया मतलब पावर 1/2 हो गया, तो अपन निकाल देंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, इसका स्क्वेयर x प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, स्क्वेयर करने दिया अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास में, ब्रैकेट की तो जरूरत नहीं है, 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर। पहले देख लीजिए क्या किया अपन ने, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। क्यों करना पड़ा स्क्वेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था, तो वो कर दिया मैंने। फिर अब देखो, अब इसको एक्सपांड करना जरूरी है। क्यों इसको एक्सपांड करना जरूरी है, अभी तक तो अपन ने 2 बार सॉल्व किए थे प्रॉब्लम, तो अपन ने इस ब्रैकेट को एक्सपांड नहीं किया था। इसके पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसको भी एक्सपांड नहीं किया था। क्यों, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री इधर से रिलेटेड नहीं थी, इधर जो टर्म थी यही टर्म अपने को ऑर्डर और डिग्री दे रहा था, करके अपन ने इसको एक्सपांड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये भी सेकंड ऑर्डर है और ये भी सेकंड ऑर्डर है, दोनों कैसे हैं, सेकंड ऑर्डर है, इसीलिए इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। यस और नो? अगर आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, बोथ द टर्म्स हैविंग द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है। हाँ, अगर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला रहता तो फिर अपन ये लॉजिक अप्लाई कर सकते थे क्या, वो देखते थे। लेकिन यहां पर वो सिचुएशन नहीं है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑर्डर सेम है, इसीलिए आपको इसको एक्सपांड करना जरूरी है। विदाउट एक्सपांड अगर आप किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए? ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर। हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म कट हो जाएगी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों अलग अलग साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो दिस टर्म गेट कैंसल। तो ये टर्म क्या हो गई अपनी, कैंसल हो गई। अब कितना रहेगी आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक ही टर्म बची डेरिवेटिव्स वाली, ये वाली, उसका ऑर्डर कितना है 2 और उसका पावर कितना है 1। इसी का मतलब ये अपने को ऑर्डर कितना देगा, ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 1। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया,
एक ही टर्म बची ना, ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 2 और उसका पावर कितना हो जाएगा 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। है में अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखते थे विदाउट एक्सपांडिंग तो आप क्या लिखते थे, इसका ऑर्डर 2 लिखते थे और उसका पावर भी 2 है, तो डिग्री भी कितनी करते थे आप 2 करते थे, डिग्री कितनी है उसकी 1 है। आइदर में तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 6.1 में के 10 प्रॉब्लम क्या किए अपन ने सॉल्व किए। तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हुए आपको दो चीजें का आपको ध्यान में आएगा, एक तो आपको किसी का ऐसा कोएफिशिएंट नहीं होने का, जैसे कॉस का था ना, यानी dy बाय ds, ये किसी का पैरामीटर रहने को नहीं होना, फ्री फ्रॉम द पैरामीटर। और दूसरा कि आपको जो पावर है वो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना, यानी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नहीं होना, आपको 1/3 1/5 ऐसे आपको पावर होना नहीं है ना। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं पर ही रुकेंगे। तो अपने इस लेक्चर के अंदर क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन देख रहे थे। सबसे पहले अपने इक्वेशन के बारे में देखा कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन मींस द एक्सप्रेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ इक्वल टू साइन। अगर इक्वल टू साइन अगर रह गई एक्सप्रेशन के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वेशन बोलते हैं। फिर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब द इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स रहेंगी ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अपने को अपने डिफरेंशियल को ज्यादा अगर और क्लियर करना है तो अपन क्या लिखेंगे, द इक्वेशन विच हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस dy बाय ds, क्योंकि y इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, f ऑफ s लिखते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके साथ में लेते हैं अपन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में लेते हैं। तो ऐसे इसका जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स आती है और वो डेरिवेटिव्स वाली टर्म जिस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट रहेगी उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद में अपने को देखना था ऑर्डर एंड डिग्री। फिर अपने ऑर्डर की डेफिनेशन क्या था, ऑर्डर मतलब आपका जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर का हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा वो उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और उस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, जो भी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर रहेगा वो पावर यानी क्या होता है, डिग्री। इक्वेशन का पावर नहीं चलता, अपने को पावर किसका लेना है, किसका पावर लेंगे अपन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर यानी डिग्री, इक्वेशन का पावर नहीं। तो इस तरीके से अपने ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी देखा हुआ है। जैसे यहां पर भी आप देख लीजिए, ये थर्ड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर का पावर लिया अपन ने, यहाँ का ये 6 वाला पावर लिया गया। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको आखिरी में जो टर्म्स आएंगी उसका पावर यहाँ से यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 पावर मिलेगा आपको, है में। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना, बायनॉमियल एक्सपांशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो इधर का पावर न लेते हुए अपने इसका ही लिया है, क्योंकि ये थर्ड पावर है, उसका ही पावर अपने काम का है, इक्वेशन के पावर अपने काम का नहीं है। तो बहुत से बच्चे वही गलती करते, जब डिग्री फाइंड आउट करते तब वो क्या करते हैं, पावर में से बड़ा नंबर ढूंढ लेते हैं और पावर में से जो बड़ा नंबर आ गया उसको क्या बोलते थे, वो डिग्री। लेकिन पावर में से बड़ा नंबर नहीं होना है, इक्वेशन में से बड़ा नंबर नहीं होना, अपने को जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका अपने को पावर होना। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, तो इसका पावर, तो इसका पावर कितना है 3 करके डिग्री कितनी आती है 3। अगर यहाँ पे 2 रहता तो डिग्री कितनी आती है 2, अगर यहाँ पे 1 रहता तो डिग्री कितनी आती थी 1। अरे ना, डिपेंड करता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिग्री बोलेंगे। फिर अपन अलग अलग नोटेशन भी इसके अंदर देखे हैं, अरे में कि जनरली अपन जो डेरिवेटिव्स है, जनरली अपन डेरिवेटिव्स कैसा लिखते हैं, dy बाय dx लिखते हैं। जनरली वी राइट द डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ dy बाय dx, लेकिन कभी कभी इसको क्या लिखा है, बहुत सारे बुक वाले y डैश भी लिखते हैं, कोई इसको y1 भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं और y1 भी लिखते हैं, लिखते हैं। दीज आर द डिफरेंट नोटेशन, ये अलग अलग नोटेशन है। अगर यहाँ पे समझ लो स्क्वायर है तो यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इस तरीके से एक एक अपन उसको बढ़ा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक अपन उसको ले जा सकते हैं, आइदर में। तो ये समझ गया आपको इतना। ये जो अपन जितना भी अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। दो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक आता अपने पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब बीएससी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पे आपको यही मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वहां पे क्या मिलेगा आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपने को क्या है, सिर्फ
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ये पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगा। ओके, तो इसके आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। ये प्रॉब्लम जनरली पेपर में 2 मार्क के लिए आते हैं। बहुत बार पूछते हैं कि एक आध आपको इक्वेशन दिया हुआ रहता है, फाइंड आउट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन या फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है जो मैं आप पहले भी रिपीट कर चुका हूं। कौन सी 2 चीजें? एक तो आपको जो अंडर रूट वाली साइन नहीं होना, और dy/ds किसी का भी पैरामीटर होना नहीं है में। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सेम चैप्टर विथ अ डिफरेंट टॉपिक। तब तक के लिए बाय।